फिर में हम लोग को सेव कैसे मिलता है? वहां पर का रेट है 20 से 25 रुपया। अब झारखंड में आकर के कितना में आप खरीद रहे हैं? 80-90 रुपए किलो। काहे खरीद रहे 150 हैं? रुपए किलो। काहे मेरा कोयला काहे उतना रेट में नहीं बिक रहा है? इसमें तो मान लीजिए जो राज्य मेरा झारखंड है सोना से भरा हुआ है ना जी। कोयला जो है सही काला हीरा है बोलते हैं इसको। और खनिज संपदा सब चीज, लोहा माने लकड़ी, अबरक, तांबा, कोयला सब यहाँ मौजूद है। फिर भी देखिए हम लोग को भीख मांगना पड़ता है। ऑफिस है, अपना बचाव के लिए अगल बगल में देखे हैं कि बड़ा बड़ा ठोकर लगा दिया है कि ऐसे अगर छोटा गाड़ी पार हो तो खर्र लेकर है। हाँ उसका ही काम है ये ठोकर दीवाना। अच्छा, पुलिया में जो रोड बनाया है वहां पे देख रहे हैं, नया मोड़ में भी जो रोड बनाया है तो ला करके मलबा वहां ला करके ढेर कर दिया है। उससे अच्छा तो पुराना ही रोड था मेरा। अभी मलबा ला के ढेर कर दिया, वहां पे गिट्टी भी पूरा निकल रहा है। आप यहाँ पुल में भी देख लीजिए और वहाँ नया मोड़ का भी स्थिति आप लोग देख लीजिए जा करके क्या स्थिति है। वहाँ अंदर में तो एसी में जीएम साहब बैठे रहते हैं, उसको तो प्रदूषण से कुछ लेना देना है ही नहीं। अपना एसी गाड़ी में आए, एसी गाड़ी में गए और एसी रूम में बैठे। अरे भाई शपथ ग्रहण हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। हाँ। तो उसके बारे में आप क्या ऐसे राय विचार लिए हैं और उससे मतलब क्या चाहते हैं उनसे? तो जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं यूथ यूनियन चुंबा और यूथ यूनियन चुंबा में आपको स्वागत है। तो आज हम यह मुद्दा लेकर के आए हैं सड़क को लेकर के, और यह बताना चाहते हैं यहाँ पे प्रदूषण फैलाया जा रहा है और इतना पोल्यूशन है सड़क में। यहाँ सामने कोयलवरी है और सामने कोयला लोड होता है ट्रेनों में, और रेल जो ऐसे रेल ट्रैक है यहाँ पे गुजरा है, उसका जो पुल बना हुआ है उस पुल में से इतना डस्ट भरा हुआ है, डस्ट इतना उड़ता है, इतना पोल्यूशन होता है कि यहाँ से उजरने गुजरने वाले लोग को इतना प्रभावित करता है, बिना मास्क और बिना चश्मा का वो गुजर ही नहीं सकता है। तो इतना पोल्यूशन उड़ता है। और सामने हम दिखाना चाहते हैं, सामने है जीएम ऑफिस जो बगल में है, वो भी ऐसे कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ अपना आगे पीछे ठोकर लगा दिया है। और ठोकर इतना बड़ा लगा दिया है कि अगर छोटा 4 व्हीलर पार होता है तो नीचे सट जाता है। हमारा 2 चक्का ही 2 व्हीलर है तो उसमें भी ऐसे काफी सट जाता है, इतना बड़ा बड़ा ठोकर लगा दिया है। जीएम ऑफिस में इसलिए यहाँ पे ठोकर लगा है कि पोल्यूशन जो तेज रफ्तार से आता है तो यहाँ पे आकर के धीरे करता है, पोल्यूशन उधरे हल्का कम हो जाता है। इस वजह से अपना सुरक्षा सिर्फ देखता है और पब्लिक का सुरक्षा नहीं देखा जा रहा है। और रही बात रोड की, तो रोड की समस्या को लेकर के काफी यहाँ जो यात्रीगण है सब परेशान है, और जितना ड्राइवर लोग है उन लोग भी परेशान है, क्योंकि गाड़ी आ रहा है पीछे से तो देख सकते हैं कितना पोल्यूशन ऐसे फैला रहे हैं। और जितना पोल्यूशन फैला रहे हैं इतना पोल्यूशन है कि कहना ही नहीं है। और रोड भी है, साथ ही साथ रोड भी खराब है। और यहाँ पे पानी पटाने उठाने का जो काम पहले होता था, अभी तो हम कभी देखे ही नहीं है। यहाँ पे पानी का ऐसे पूरा पानी पटाने वाला होना चाहिए ताकि कोई प्रदूषण उड़े ही ना, और राही राही एकदम साफ नजर आवे, क्लियर सड़क नजर आवे। सड़क क्लियर नहीं नजर आने के वजह से जो गड्ढा नाला रहता है उसमें 2 चक्का लोग फंस जाते हैं और 4 व्हीलर भी फंस करके एक्सीडेंट करता है, और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो हम जानने का प्रयास करेंगे, इधर अगल बगल जो दुकान है, दुकान हमको दिखे हैं तो उस दुकान से। और देखिए गाड़ी में प्रदूषण कितना फैलाए जा रहे हैं, देख सकते हैं पूरा एकदम पोल्यूशन फैला रहे हैं। और पानी छीटने का ऐसे बोला जाता है लेकिन पानी नहीं छीटा जाता है, सारा पैसा अपने पास ऐसे रख जा रहा है। देख सकते हैं कितना पोल्यूशन है, ये देख सकते हैं यहाँ इतना पोल्यूशन है, इतना डस्ट उड़ रहा है, इसको डस्ट बोलेंगे, पोल्यूशन के साथ डस्ट है। और ये है हमारा नया मोड़ से लेकर के गिद्दी वाला रोड जो है, वही रोड का बात कर रहे हैं, हीरक रोड का बात। इसका हम मुद्दा उठाए थे बड़का चुंबा में, जो कि पूरा गड्ढा नाला हो गया था, और वही सड़क अभी यहाँ पे आगे हम दिखाना चाहते हैं। आप लोग बोलिएगा कि नहीं सिर्फ बड़का चुंबा में गड्ढा है इस वजह से उसको रिपेयरिंग करके सल्टा देना चाहता है, लेकिन ठाकुरगोड़ा जगह से लेकर के हम आगे बढ़ गए हैं। ठाकुरगोड़ा से लेकर के हम आगे बढ़े, यहाँ पे हम आए हुए हैं जो रेलवे ट्रैक क्रॉस करता है कुज्जू वाला, वहाँ पे हम लोग आए हैं। और उस जगह पे पोल्यूशन और सड़क बहुत प्रवाहित है, और सारा राहगीर जितना है सारा का सारा इससे प्रवाहित इतना है कि ऐसे बिना चश्मा मास्क का तो ऐसे जा ही नहीं सकता है। तो हम अगल बगल इसे हम पूछना चाहते हैं या फिर उससे संदेश लेना चाहते हैं कि उन लोग क्या है और कैसे जीवन यापन करते हैं, और इस सड़क को लेकर के क्या राय है।
तो आइए हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर शिव फर्नीचर करके एक दुकान है, तो दुकान के अंदर जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि ऐसे जो यहाँ पे डस्ट उड़ता है, डस्ट से कितना प्रवाहित है, या फिर इन लोगों को पैसा मिलता है डस्ट खाने के लिए, क्या होता है क्या नहीं, इन लोगों से हम पूछते हैं। तो जोहार भैया। जोहार जोहार। तो जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि जो पोल्यूशन यहाँ पे इतना उड़ रहा है, यहाँ पे दूषित है और इतना डस्ट उड़ता है, गाड़ी चलता है, तो इससे आप लोग प्रभावित है या फिर नहीं? बहुत ज्यादा प्रभावित है हम लोग। मान लीजिए हम ही लोग क्या, यहाँ पे जितना क्षेत्र में जो रहने वाला निवास माने घर बनाए हुए हैं या निवासी हैं, सब प्रभावित है। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और यहाँ पे बगल में जीएम साहब, जीएम ऑफिस भी है। माने कोई जरा सा कैमरा भी बाहर में लगा दिए हैं, लेकिन जरा सा ध्यान देने वाला कोई नहीं है। यहाँ ठोकर में देखिए बहुत माने एक्सीडेंट हम देखते हैं कि आपका 10-15 दिन में एक्सीडेंट मोटरसाइकिल रात को जाता है। तो पहले ठोकर नहीं था, तो पता नहीं ठोकर ये काहे दिवा दिए। जीएम साहब का ही काम है ये ठोकर दीवाना। अच्छा, पुलिया में जो रोड बनाया है, वहाँ पे देख रहे हैं नया मोड़ में भी जो रोड बनाया है, तो ला करके मलबा वहाँ ला करके ढेर कर दिया है। उससे अच्छा तो पुराना ही रोड था मेरा, अभी मलबा ला के ढेर कर दिया। वहाँ पे गिट्टी भी पूरा निकल रहा है। आप यहाँ पुल में भी देख लीजिए, और वहाँ नया मोड़ का भी स्थिति आप लोग देख लीजिए जा करके क्या स्थिति है। माने उससे बढ़िया तो पुराना ही रोड था मेरा। सिर्फ मलबा, सिर्फ वहाँ प्रदूषण, माने सिर्फ काला काला धुआं उड़ता है। तो ये धुआं या फिर ये खाने के लिए आप लोग को पैसा दे रहा है क्या? कुछ पैसा वैसा नहीं देता है। रेक में तो यहाँ आता है कुछ पैसा, हमको सुनने में आया है कि 30-40 हजार रुपया हर एक रेक में मिलता है प्रदूषण के लिए, माने पानी उनी पटाने के लिए, या तो फिर कुछ उसका ये करने, प्रदूषण का रोकने के लिए कुछ माने दिया जाता है। तो पानी पटाया जाता है? कुछ नहीं, कहीं नहीं, एकदम जरा सा भी पानी कहीं। देखिए आप खुद देख लीजिए। तो ये जगह बता दीजिए, ये जगह कहाँ पे? ये जगह है आपका जीएम ऑफिस के बगल में। यहाँ पे नया मोड़ पड़ता है। नया मोड़ से तोपा रोड में 1 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर का लमसम में जीएम ऑफिस है। तो वहीं पे रेलवे से क्रॉसिंग से यहाँ पे साइडिंग है, रेलवे साइडिंग। तो वहाँ मान लीजिए पूरा प्रदूषण से भरा हुआ इलाका है, समझे ना। तो आप लोग आवाज काहे नहीं उठाते हैं कि इतना ऐसे जो प्रदूषण फैला रहा है या फिर डस्ट जो उड़ा रहा है, तो आप लोग आवाज उठाएं। आवाज देखिए, बात है कि हम लोग उठाते हैं आवाज, कभी कभी बीच में तो उठाते हैं, लेकिन जो पैसा मुंह बंद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए जो जो मैन 2-4 गो रहता है, तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता है। 1-2 दिन दिखाने के लिए पानी पटवा देगा कि चलो पानी हम पटा दे रहे हैं, उसके बाद फिर ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे बगल में हम देखे जीएम ऑफिस है, कुछ जो क्षेत्र का है। हाँ, तो जीएम ऑफिस यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई। जीएम ऑफिस है, अपना बचाव के लिए अगल बगल में देखे हैं कि बड़ा बड़ा ठोकर लगा दिया है कि ऐसे अगर छोटा गाड़ी पार हो तो खर लेकर। हाँ, उसके माने कि छोटा इसलिए कि वो गिनती करने के लिए वो बोल रहा था कि ठोकर लगा दे रहे हैं, उससे गाड़ी धीमा गति से चलेगा। वो अपना सुरक्षा के लिए, वहाँ अंदर में तो एसी में जीएम साहब बैठे रहते हैं, उसको तो प्रदूषण से कुछ लेना देना है ही नहीं। अपना एसी गाड़ी में आए, एसी गाड़ी में गए और एसी रूम में बैठे। अरे भाई, आप आधा घंटा 1 घंटा तो रोड में तो निकल के देखिए कि क्या स्थिति, क्या हालत है यहाँ पे, समझे। जनता यहाँ से, हमारे झारखंड से खनिज लूट करके ले जाया जा रहा है, और यहाँ को जनता का देखिए क्या स्थिति करके छोड़ा जा रहा है। तो एक सवाल हम राजनीति के तौर तरीके से पूछना चाहते हैं। आज शपथ ग्रहण हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, तो उसके बारे में आप क्या ऐसे राय विचार लिए हैं और उसे मतलब क्या चाहते हैं उनसे? शपथ ग्रहण ले रहे हैं तो देखिए, बात है कि जो वो अपना मैनिफेस्टो में डाले हैं, जो 7 को डाले हैं कि 2500 रुपया हम महिला माने कि देंगे, महिला माने मैया समान योजना, बहुत तरह का बात है। माने 7 को उनका गारंटी है कि आपका स्कूल बनाएंगे तो 10 लाख रोजगार देंगे। बहुत तरह का बात दावा तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे फिर बाद में करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी तो प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए, हाँ मुख्यमंत्री का शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन अभी देखिए क्या माने कि होता है। अब कुछ दिन लगेगा, 5-6 महीने के बाद ही पता चलेगा। गैस सिलेंडर बोले कि 450 रुपये कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि 450 रुपये, वो तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 450 रुपये गैस सिलेंडर, कहाँ ले आए, 1200 रुपये कर दिए। 2-3 महीना फ्री दे दिए कि जलाओ, जैसे होता है ना कि आदत दिला दो, उसके बाद फिर पीछे से वार करो।
हराम यहाँ के पे वो- देखिए आया था एक जियो नामक सिम, जो कि सब लोग अभी यूज करता है, वो भी ऐसे फ्री था हाँ, देखिए और अभी फिर खून हाँ, चूसने का काम कर रहे हैं। काम कर रहा उसी है, प्रकार बस मतलब बस बस यही, सारा गुजराती लोग, हाँ यही सारा पॉलिटिक्स, 2 लोग सुनने में आए, 2 लोग खरीदते हैं, 2 लोग बेचते हैं। हाँ यही क्या बात पॉलिटिक्स सही है? एकदम सही है। देखिए पॉलिटिक्स, ये सब पॉलिटिक्स, हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग खुद जानते हैं। बिजनेस जो इंसान करता है ना, वो पॉलिटिक्स एकदम बहुत अच्छा तरीके से समझता है कि क्या है। वो शुरू में कर दिया कि फ्री गैस दे रहे, तो सब खुश हो गया एकदम, गैस सबके घर दे दिया। उसके बाद चला कि 450 रुपये भरा, चलो 450 तब ठीक था। उसके बाद पता चला कि 700 हुआ, 800 हुआ, 900 हुआ, 1000 हुआ, 1100 हुआ, 1200 रुपया हुआ। तो कहाँ से गरीब आदमी जलाएगा? 1200 रुपया गैस कहाँ से जलाएगा सर? अरे आपके पास, आप झारखंड से हैं, आपके पास खनिज संपदा है, इतना कोयला है, तो कोयला बेच के गैस खरीदिए। कोयला बेच करके गैस कैसे खरीदिएगा? मान लीजिए कि वो तो सरकार के अंडर ना है। मान लीजिए कोयला तो है। अब मेरा घर में क्या बोलते हैं कि मेरा घर में सोना से भरा हुआ घर माना की है। अभी यदि मान लीजिए जो राज्य मेरा झारखंड है, सोना से भरा हुआ है ना जी। कोयला जो है सही काला हीरा बोलते हैं इसको। और खनिज संपदा सब चीज, लोहा माने लकड़ी, अबरक, तांबा, कोयला सब यहाँ मौजूद है। फिर भी देखिए हम लोग को भीख मांगना पड़ता है। जितना हमारे देश को, जनता को, आप बाहर का आदमी को एक जगह 50 गो 100 गो ले आइए, खड़ा कीजिए, और हमारे झारखंड को आदमी को एक जगह 50 100 गो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एकदम पूरा गुलगुलिया जैसा लगेगा झारखंड के इंसान। जो यहाँ खनिज संपदा से भरा हुआ मेरा राज्य है पूरा, हमको लगता है कि एक एक आदमी अरबपति रहना चाहिए यहाँ का, जो झारखंड मेरा निवासी है। सो यहाँ पे मेरा खनिज संपदा, घर मेरा फुल रहेगा ये खनिज से, और हम जाएंगे दूसरा देश में भीख मांगने के लिए, और दूसरा देश वाला यहाँ पे आकर के सब लूट कर ले जा रहा है। समझे ना? दूसरा तो देश में कहाँ से कौन आ रहे हैं, किनको दे रहे हैं? इतना बड़ा झारखंड खनिज संपदा कोयला से भरपूर है, जो कि ऐसे ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है। तो ये सब कहाँ गया, कहाँ जाते हैं? देखते हैं, पूरा झारखंड घूम करके देखे हैं, तो हर जगह तो गरीबे, तो अमीर बन कौन रहा है? सब बाहर का आदमी, समझे ना? जैसे मान लीजिए जहाँ से बाहर का आदमी जो होता है ना, एगो कि हाँ यहाँ पे खनिज है हमारे जगह, यहाँ से भेज देते हैं सब दूसरा जगह। अच्छा ये देखिए रेट, फिर रेट हमारे यहाँ पे कोयला जैसे कि 10 रुपए केजी है, एक बात के माने बोल रहे हैं। तो वहाँ दूसरा देश में भी, बाहर में भी जाता है, जैसे दिल्ली बम्बई कहीं भी, गुजरात वगैरह जाता है, तो वहाँ पे भी 10 ही रुपया के रेट के हिसाब से दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर में हम लोग को सेव कैसे मिलता है, वहाँ पर का रेट है 20 से 25 रुपया। अब झारखंड में आकर के कितना में आप खरीद रहे हैं? 80-90 रुपए किलो। काहे खरीद रहे 150 हैं? रुपए किलो। काहे मेरा कोयला काहे उतना रेट में नहीं बिक रहा है? इसमें तो कम से कम सरकार को आवाज उठाना चाहिए ना। समझे? तो देखिए बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पे झारखंड में। झारखंडियत होने के नाते झारखंड का विकास किए। हम उदाहरण देते हैं एक गोवा का। गोवा में क्या है? गोवा में मान लीजिए तो वैसे तो टूरिस्ट है, आदमी घूमने के लिए जाता है, लेकिन वही सब बात आदमी है वहाँ पे अरबपति है। कि जब गोवा में कुछ नहीं है और वहां पे वो फेमस किया टूरिस्ट के नाम से, टूरिस्ट के नाम और पे वहां के आदमी कितना बाहर जाता है? कोई नहीं। कोई नहीं जाता। सब वहीं पे रोजी रोजगार पाया। और जब झारखंड का बात करते हैं तो झारखंड में यहाँ खनिज है, यहाँ पे कोयला, इसको आगे काहे नहीं बढ़ाया जाता है? इसको देखिए, आप सरकार कर सकते हैं ना, तो हमको मेरे विचार से जयराम दाही कर सकते हैं। ये मुख्यमंत्री की बस की बात नहीं है, जो हमारे ये हेमंत सोरेन जो है, इनके बस के बात नहीं है। नियम नीति कुछ लागू नहीं कर सकते हैं ये। हमको तो लगता है कि एकदम ऐसा, एकदम अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी है ये मेरा सरकार जो है से। अरे भैया मेरे घर में खनिजे संपदा पूरा भरा हुआ है भाई, तो हम लोग काहे भीख मांग रहे हैं? तो हाँ? झारखंड में झारखंडियत हाँ। बेच नहीं सकता है क्या कोयला? कोयला जैसे नियम, जैसे सरकार जैसे मान लीजिए वैसा नियम बनेगा तो बेच सकता है, काहे नहीं बेच सकता है? आप नियम बनाइएगा, पूरे यहाँ का जनता लोग नियम कोयला व्यापार करने के लिए झारखंड वाले को क्यों नहीं सिखाया जाता है कोयला व्यापार करने के लिए? देखिए बात है कि यहाँ पे सबसे पहली बात है कि झारखंडियों को दबाया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरा झारखंड के आदमी तेज हो जाए और 2 रुपया कमाए, ऐसा सोच किसी का नहीं है। सिर्फ मेरा ये टाइगर जो है, अभी नया नया उभरे हुए हैं जो जयराम महतो, वो नियम कानून उनका देखते हैं हम मोबाइल में, उनका बात करने का तरीका, उनका नियम कानून
हमको अभी एक भी सीट से निकाले हुए हैं, तो लगता है कि काम वो सही करेंगे। अब उनको भी पता चलेगा, 4-5 साल में देखेंगे काम कैसा करते हैं वो। अभी माननीय मुख्यमंत्री का फोटो वायरल हो रहा है कि वो मोदी के पास मिलने गए या फिर ये अरविंद केजरीवाल जी से मिले। तो अरविंद जब जेल में थे, दोनों सीएम हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल जी दोनों जब जेल में थे, तो उसकी पत्नियां ऐसे मिली, आपस में दुख दर्द बांटने लगी। और जब बाहर आए जेल से, तो जब अरविंद केजरीवाल जी ऐसे अपने वहां पे दिल्ली में अपना सरकार रहते हुए एक ऐसा शिक्षा व्यवस्था किया कि सरकारी व्यवस्था ऐसा टाइट किया कि प्राइवेट से नाम कटवा करके सरकारी में एडमिशन करवा रहे हैं। तो उससे कुछ सीखते हैं या फिर सिर्फ मिलते हैं और हवाबाजी करते हैं और फिर सिर्फ टूरिस्ट ही टूरिस्ट जाते हैं? देखिए, यहाँ जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे हेमंत सोरेन जेल गया तो बोला कि नहीं, हमको बीजेपी वाला फंसा करके जेल भेज दिया गया जमीन घोटाला में। और अभी ये मुख्यमंत्री बनने से, अभी शपथ ग्रहण लेने से पहले हम देख रहे हैं कि जा करके वहाँ दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठ करके और माने बात विचार हो रहा है। तो ये क्या है, मतलब यही चीज तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है जनता को, कि यहाँ पे हर मंच में ये सब जो है एक दूसरे को लगेगा जैसे कि जान से मारने का धमकी देता है कि सटेंगे नहीं। और वहाँ पे क्या माने, ये हमको तो यही चीज समझ में नहीं आता है कि क्या इन लोग माने नेता लोग को विचार में रहता है, समझे ना। क्या उम्मीद लगाए हैं सीएम से, सीएम जी से जो अभी? देखिए, उम्मीद जब तक ये काम करेगा, बढ़िया ढंग का काम करेगा, प्रदूषण रोकेगा, रोजगार बोला है 10 लाख युवाओं को हम लोग एक साल में बोलने के लिए। तो देखिए, ये 2019 में भी वादा किए थे 5 लाख लोगों को नौकरी मिलेगा। कोई काम नहीं हुआ। ये पैसा दे रहा है, पैसा का लोभ क्यों दे रहा है? हमको तो सबसे बड़ा बुड़बक ये सुनने में आया है कि पैसा का जो लोभ किया, तो इनसे सुने हैं कि जो 2500 दे रहा है वो महिलाएं को और कमजोर बनाते जा रहे हैं। एकदम बना रहा है, एकदम कमजोर इसलिए बना दे रहा है। जो महिला कुछ विचार करती, कुछ काम करने धंधा करने के लिए सोचती, तो उसको तो लगेगा कि अब मेरा मुख्यमंत्री 2500 रुपया नहीं देगा। पैसा कहाँ, झारखंड उतना जैसे रोजगार कुछ माने देवे नहीं कर रहा है। लड़का लोग को रोजगार दो, जो पढ़ा लिखल युवा है, जो समझिए कि आईए बीए सीए माने पीजी किया हुआ लड़का, यहाँ पे हजारों लाखों लड़का है, उस सबको आप नौकरी दीजिए ना। मैया को देने का क्या जरूरी है? उसका बेटा काम करेगा तो मैया जो है से खुद अपना वो बेटा जैसे दे देगा उसको। 2500 क्या, जैसे मान लीजिए एक बेटा 50,000 60,000 कमाएगा, उस घर से यदि कमा लेगा तो 2500 का क्या जरूरी है? माने प्रधान, यहाँ मुख्यमंत्री का यही सोच है कि तुम 2500 रुपया लो और जैसे बुड़बक बन के झारखंड में रहो। ना शिक्षा तुम पा सकता है, ना कोई दिमाग पा सकता है, ना किसी को रोजगार दे सकता है। सिर्फ बस पैसा का झांसा दे देता है। 2500 3000 कहाँ, कौन सा माने कि हमारे राज्य में इस तरह का नियम है भाई? कहीं है नियम ऐसा? 2000 2500 1000 पहले दिया, उसके बाद इलेक्शन आने से पहले 1500 बढ़ा दिया। वो प्रधानमंत्री जो से बोलता है गो दीदी योजना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। रोजगार दीजिए, मेन मुद्दा में आइए ना आप लोग, मेन मुद्दा का बात कीजिए कि रोजगार दीजिए, समझे ना। रोजगार दीजिए जनता को, वो अपने आप ऑटोमेटिक जैसे मेरा देश राज्य सही हो जाएगा। आप रोजगार दिए नहीं रहे तो सही कहाँ से होगा? तो बहुत दुख दर्द से कहानी भैया सुनाए, और ये जेन्युइन है एक झारखंड की कहानी, जो कि रोजगार के जगह मैया योजना, ये सब योजना क्या जरूरत है? महिलाएं को 18 से 49 साल के बीच में अगर उनको 2500 रुपया दिया जा रहा है, मानिए दिया ही जा रहा है, देंगे, अभी तक तो आया नहीं है, 1000 रुपया अभी तक तो आ रहे हैं। लेकिन जो वृद्धा है, जो विकलांग है, विधवा है, उनको कितना होना चाहिए? उनको 1000। और जवान लोग जितना जो नौकरी करने लायक है, जो शिक्षित है, उसको नौकरी के जगह 2500 रुपया दिया जा रहा है। मतलब है मेरा जैसे कहने का जैसे अर्थ है कि आप वृद्धा को दे रहे हैं, बहुत अच्छा, उसमें हम आपका माने सराहनीय कर रहे हैं कि चलो वृद्धा आदमी है। आप 1000 1500 2000 दे दीजिए, 3000 आप वृद्धा को दीजिए, विकलांग को दीजिए। आप राशन बांट रहे हैं, आप विकलांग को दीजिए ना, आप वृद्धा को दीजिए ना। आप दे दे रहे हैं माने कि जवान लड़का को दे दे रहे हैं, उससे जैसे मेरा देश और राज्य और बर्बाद हो जाएगा। लड़की लड़का जो राशन आप बांट रहे हैं,
उसमें 5 किलो 7 किलो जो काम करने के लिए जो जाएगा वो तो और उतने आशा में 5-7 किलो का आशा में जैसे वो छुट्टी मार देता है। झारखंड के ऐसा ऐसा जो है मेरा रेजाकुली में जो काम करने वाला तो है। यही सरकार ना खिला रहा है, सरकार पैसा दे रहा है, सरकार तो यहाँ पे सबको बैठा दिया काहे वजह से? हाँ। बाहरी का तब नौकरी कौन लेगा? बाहरी आके नहीं लेगा जी। जब तुम सब कुछ पूरा ये रहे हो तो हमको काम करने के क्या जरूरत है? बुड़बक बनाने का काम करता है यहाँ। देखिए सरकार जो है सही नहीं चाहता है कि मेरा जो है झारखंड। हाँ, तो जैसे कि भैया ने बताया कि ऐसे यहाँ पे पॉल्यूशन से लेकर के मैया योजना और जो भी है राशन जो देने का काम किया है झारखंड सरकार ने, यहाँ पे जो रोजी रोजगार जो करते हैं उसको ठप कर रहे हैं और रोजी रोजगार को ऐसे नहीं देने के लिए कर रहे हैं। और अचानक से ये सब योजना को ऐसे जुमला की तरह से अगर बंद करता है किसी वजह से, सारे मजदूर जो भी जितना लोग हैं झारखंड के वासी, झारखंड प्रदेश का जितना वासी है वो सड़क पे एक दिन उतर जाएंगे। और ये वीडियो उस दिन याद कीजिएगा। भैया का बहुत दुख दर्द था और इसी को लेकर के जो मतलब शराब मुर्गा दारू को लेकर के पूरा अधिक कर रहे हैं। और एंड अप में आप क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि जैसे हम लोग हर राज्य में घूमे हुए हैं, दिल्ली घूमे, मुंबई घूमे, हर एक जगह घूमे हुए हैं, तो वहाँ भी तो एक राज्य है ना, है कि नहीं है? तो वहाँ प्रदूषण काहे नहीं है? और जैसे हमारा क्षेत्र में इतना प्रदूषण और इतना खनिज है, ठीक है, तो प्रदूषण को रोक करके आप खनिज ले जाइए, लेकिन यहाँ पे आप रोजगार दीजिए और जैसे इसको आप लाइए, माने वैसा शहर बनाइए। बोलते हैं 5G चल रहा है, ये चल रहा है, तो भाई वैसा कीजिए ना आप लोग। हम लोग तो देख रहे हैं कि एकदम यहाँ पे हमको प्रदूषण ही प्रदूषण नजर आता है, रहने में भी बहुत यहाँ के लोगों को दिक्कत होता है। तो सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि प्रदूषण को मुक्त कीजिए और जितना डस्ट उड़ता है उसको ऐसे मतलब खत्म कीजिए। डस्ट इसलिए खत्म कीजिए, आपको अगर दिमाग नहीं है तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो पोल्यूशन उड़ रहा है उसको टाइम टाइम से ऐसे पानी चलवाए, एकदम खनिज आप निकालिए, वहां से भी ऐसे निकलता है, हम मानते हैं कि ऐसे निकलेगा डस्ट, लेकिन उसको पानी पटाइए, उसको संवैधानिक तरीका से तौर तरीका से चलाइए। यही बोलना चाहते हैं। और जितना भी ऐसे योजना फोजना है उसके जगह पे आप नौकरी दीजिए, हर युवाओं का है और पूरा झारखंड का आवाज है। तो यही बोल करके हम ये एंड अप करते हैं। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि हम अभी यहाँ पे हैं शिव फर्नीचर में, और इसको भैया वहाँ का ओनर है शिव फर्नीचर में, और अभी शादी ब्याह का ऐसा टाइम आ रहा है, तो अगर आप लोगों का चाहिए चौकी पलंग है सब मतलब डिजाइनदार एकदम हर एक तरह का, तो आप कांटेक्ट कीजिए। हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर देंगे और भैया का कांटेक्ट नंबर देंगे और जगह प्लेस स्थान सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो भैया बताइए क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ बनता है, सबसे छोटा आइटम है चौकी हो गया, और डाइनिंग हो गया, सोफा हो गया, दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, अल्युमिनियम स्लाइडिंग हो गया, समझे? ये सब सभी हम लोग बनाते हैं। मतलब वुड से लेकर के एल्युमिनियम वगैरह सारा कुछ मिलता है। तो जिसको भी शादी ब्याह में अगर ऐसे आपको बुक करना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सामने ऐसे स्लाइडिंग में नंबर है, उनसे कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।